हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और ये चल रहा है हम लोग का चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्कआउट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 का बी के साथ। यानी 21 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, उसका बी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास आता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देना है। तो पहला क्वेश्चन है अ मैन टेक अ लोन इज कॉल्ड डेटर। तो ये ऑप्शन राइट है क्योंकि जो इंसान लोन लेता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। बी क्या बोला गया है? 2 नंबर, इफ द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन प्रेजेंट पर एनम बी कांस्टेंट देन द टोटल इंटरेस्ट एंड द टाइम आर इनवर्स रिलेटेड। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रिंसिपल जितना भी है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पी इसका इन्वर्स रिलेशन नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है, तो ये फॉल्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ करते हैं। अ मैन हु गिव लोन। तो पहला वाला में था जो इंसान लोन लेता है वो डेटर कहलाता है, तो जो इंसान लोन देता है वो क्रेडिटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द अमाउंट ऑफ 2p इन द टाइम ईयर अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है r/2% पर एनम इज 2p प्लस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना। तो सिंपल सा क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल 2p है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r/2 है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देते हैं, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 2p के बराबर है, टाइमिंग नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है r/2 अपॉन 100। 2 से 2 कटा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PTR अपॉन 100। तो हमको यही वाला वैल्यू हमको लिखना। तो यहाँ पे 2p प्लस PTR अपॉन 100 यही हमको फाइंड लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट इन 1 ईयर इज 8:9। प्रिंसिपल एंड अमाउंट का जो रेशियो है वो एक साल का 8:9 है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रिंसिपल बाय अमाउंट, ये रेशियो को हम लोग तोड़ देंगे। प्रिंसिपल का 8 है एंड अमाउंट का 9 है, तो अमाउंट का जो वैल्यू हो जाएगा 9/8 बी के बराबर हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अमाउंट का वैल्यू है 9/8 पी माइनस पी इक्वल्स टू पी। 8 वन ज़ा 8, यहाँ पे माइनस है, 9 में से 8 जाएगा तो 1p होगा। तो हम डायरेक्ट p/8 लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकला p/8। अब फॉर्मूला डाल देंगे, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं p/8 एंड प्रिंसिपल p टाइम 1 ईयर एंड रेट हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला हमको रेट फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8PR इक्वल्स टू 100p। तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा 100p अपॉन 8p। p से p कट्टा 2 4 ज़ा 2 50 ज़ा 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा। तो ये हो जाएगा 2 से जब काटेंगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। तो 12.5% का इंटरेस्ट देना आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया राइट द नंबर ऑफ ईयर, यानी टाइमिंग निकालना है, इन विच द अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6 होल 1/4% पर। यानी कितना समय में जाके मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा,
डबल हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/1/4% की दर से, तो सिंपली एक्चुअल अमाउंट कितना है, यानी हम मेरा फ्यूचर में हो जाएगा प्रिंसिपल का डबल। जो एक्चुअल अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। अब फॉर्मूला डाल देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो है 2p, p प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2p प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा, तो माइनस इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो p यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा ना। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देंगे, प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू p फाइंड आउट किया है, एंड p तो p रहेगा, टाइमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/4% करके इंटू 100। 25 4 जा तो ये कट गया। चलिए हमको क्या करना है, टाइमिंग निकालना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा PT इक्वल्स टू 16p। तो टाइम इक्वल्स टू 16p अपॉन p से p कट गया, तो टाइम हमारा हो गया 16 ईयर, यानी 16 साल का टाइमिंग लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में बोला गया द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिड्यूस 3/4% फ्रॉम 4%, यानी 4% से 3/4% हो गया। फॉर दिस अमल बाबू अमाउंट इनकम, तो अमल बाबू का जो इनकम हो रहा था वो 60 रुपये से कम गया। तो लेट अस डिटरमाइन द अमल बाबू प्रिंसिपल। तो अमल बाबू का प्रिंसिपल रुपया कितना था, ये हमको फाइंड आउट करना है। वेन SI 4% पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देंगे, प्रिंसिपल नहीं पता, टाइमिंग 1 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4% अपॉन 100। तो ये हो गया 4p अपॉन 100। नेक्स्ट वाला निकालते हैं। वेन सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3/3/4, यानी 4 3 12 प्लस 3 15/4%। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। प्रिंसिपल अननोन है, टाइमिंग 1 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/4 इंटू 100, तो हो जाएगा 15p अपॉन 400। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। क्या बोला गया है, मेरा पहले जितना था उससे अभी कम गया है, तो यानी माइनस करना होगा, और वैल्यू भी मेरा 60 रुपये से कम गया है। तो 4p अपॉन 100 इससे घट के कितना हुआ है, सॉरी 15p अपॉन 100, और टोटल अमाउंट कितना से कम रहा है 60 रुपये से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 400 100 4 जा 4 4 जा 16p माइनस 400 ये हो गया 15p इक्वल्स टू 60। तो ये हो गया p, 16 में से 15 गया, एक p, तो p इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24,000 का प्रिंसिपल। ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया व्हाट इज द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन 4 ईयर विल बी 8/25 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल। यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला गया है, 8/25 पार्ट ऑफ प्रिंसिपल का होगा, तो कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना, फॉर्मूला डाल देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया गया 8/25 पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। टाइमिंग है 4 साल का, रेट हमको फाइंड आउट करना है। चलिए 25 4 100 PR इक्वल्स टू 800 P। तो रेट हो जाएगा 800 P अपॉन 100 P से P कटा, तो रेट हो गया 8%। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी इन 10 ईयर विल बी 2/5 पार्ट ऑफ इट्स अमाउंट। लेट्स डिटरमाइन, यानी हमको इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। बट उससे पहले कंडीशन क्या बोला गया है, अमाउंट जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया है वो क्या है, 2/5 पार्ट ऑफ अमाउंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 2/5 पार्ट ऑफ अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला डाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2/5 पार्ट ऑफ अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, तो ए प्लस इधर आएगा तो माइनस 2/5 पार्ट ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू पी। 5 1 5 -2 है तो 5 में से 2 गया 3, तो 3/5 अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा पी। ये हमारा पी का वैल्यू निकला। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल, तो सिंपल इंटरेस्ट हमको गिवन है 2/5 पार्ट दिया हुआ है ऑफ अमाउंट का। प्रिंसिपल अभी फाइंड आउट किए हैं 3/5 पार्ट अमाउंट इनटू टाइम है 10 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता अपॉन 100। 10 से 10 कटा। चलिए इसको निकालना है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15 AR इक्वल टू 5 10 50 52 100 A। तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा 100 A अपॉन 15 A से A कटा, 5 से 5 3 5 20 तो यहाँ हो जाएगा 20/3। डिवाइड कर लेते हैं। 3 6 18, 2 बचा, तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इतना परसेंट इंटरेस्ट। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 5 में बोला गया है कैलकुलेट द प्रिंसिपल हुज मंथली इंटरेस्ट ₹1 हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है ₹1 का दर से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है ₹1, प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम 1 मंथ का है बट हमको 12 महीने का चाहिए तो 1/12। रेट है 5% अपॉन 100। 5 20 तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 240। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ चैप्टर 2 होता है पूरा पूरी कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।